हेलो एवरीवन। आप सभी को सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक इमेज दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। जिस स्क्रीन में एक फार्मर है जो खेती कर रहा है और उसके ऊपर चार वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये चार वर्ड्स क्या है? तो एक्चुअल में ये चार वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। जब भी प्रोडक्शन करना है तो आपको ये चार चीजें लगेगी। तो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले लगेगी लैंड। अब लैंड का मतलब क्या हुआ? सिर्फ जमीन नहीं, लैंड का मतलब है वो सारी एसेट्स, नेचुरल एसेट्स जो आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगी, जिसमें लैंड भी इंक्लूडेड है, अदर रॉ मटेरियल जो नेचर आपको प्रोवाइड करेगा। सेकेंड थिंग इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स ऑल दोस इक्विपमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए वो सारे इक्विपमेंट्स, लाइक खेती करने के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, रोटर वेटर्स चाहिए, कल्टीवेटर्स चाहिए। वैसे ही फैक्ट्री के अंदर अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो मशीनरीज लगेगी, बहुत सारे वेरियस टूल्स लगेंगे, तो इनके साथ मिलकर हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेबर, मैन पावर। ये चीजें वेस्ट हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो तीसरी चीज आपको प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? मैन पावर। एंड लास्ट इज बिजनेस आइडिया, जो एक ऑनर के पास होता है, इंटरप्राइज। जो एक एंटरप्रेन्योर एक नया आइडिया बिल्ड करता है, और ये आपको एक बल्क के फॉर्म में इंडिकेट हो रहा होगा कि कैसे एक न्यू आइडिया के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और हमारे बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो आपको इकोनॉमी के अंदर ये चार फैक्टर्स रिक्वायर्ड है। कौन कौन से? साथ में रिपीट करते चलते हैं। लैंड मीन्स एसिड, कैपिटल मीन्स सारे इक्विपमेंट्स जो प्रोडक्शन करने में आपको हेल्प करेंगे, लेबर मीन्स मैन पावर जो स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है, एंड एंटरप्राइजेस मीन्स बिजनेस आइडिया जो इन सारे रिसोर्सेस को सिंक्रनाइज करेगा, यूटिलाइज करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल में सर्कुलर फ्लो का कंसेप्ट क्या है। तो सर्कुलर फ्लो का कंसेप्ट आपको ये डायग्राम क्लियर करेगा। मुझसे ज्यादा ये डायग्राम डायग्राम ही आपको चीजें क्लियर करने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आप दो इमेजेस देख सकते हो, एक हाउस होल्ड है और एक है इंडस्ट्री। हाउस होल्ड मतलब वो नॉर्मल इंडिविजुअल जो अर्न करके गुड्स खरीद के अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। एंड इंडस्ट्री इज अ प्लेस जहां से वो लोग अर्न करेंगे और जहां पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये प्रोसेस क्या एक्चुअल में सर्कुलर फ्लो की? तो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जो अभी हमने डिस्कस करी थी, हाउस होल्ड आपको प्रोवाइड करेगा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस के फॉर्म में सर्विसेज देगा इंडस्ट्री को। इन रिटर्न इंडस्ट्री हाउस होल्ड को क्या पे करेगी? फैक्टर इनकम। लाइक अगर आपने लैंड दी हुई है तो लैंड के बदले में मिलेगा रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, लैंड के बदले में क्या मिलेगा आपको? रेंट एंड रॉयल्टी। देन लेबर के बदले में क्या मिलेगा आपको? सैलरी एंड वेजेस। लेबर के बदले में आपको दिया जाएगा सैलरी एंड वेजेस। कैपिटल जो आपने अमाउंट लगाया हुआ है उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और ऑनर को रिटर्न में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। मतलब इंटरप्राइजेस का रिटर्न क्या है? प्रॉफिट। लैंड का रिटर्न रेंट एंड रॉयल्टी, लेबर का रिटर्न सैलरी एंड वेजेस, स्किल्ड होगा तो सैलरी, अनस्किल्ड होगा तो वेजेस। कैपिटल का रिटर्न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरप्राइजेस बीइंग एन ऑनर उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। वहीं देखा जाए तो ये अर्न क्यों किया है? हाउस होल्ड को क्या जरूरत थी पैसे कमाने की? तो अभी जस्ट मैंने बोला था हाउस होल्ड पैसे इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसको अपनी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करना है। तो डेली नीड्स के लिए मतलब उसको गुड्स खरीदना है, तो गुड्स खरीदने के लिए वो पे करेगा। तो अगली स्टेप आती है, पहले उसने काम करा, यहाँ पे उसने काम करा, काम करने के बाद पैसे कमाए, ये पैसे कमा लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद वो गुड्स खरीदेगा, ये गुड्स खरीद लिए, और बदले में उसे पेमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से एक सर्कल के अंदर इनकम का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं अपन? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, वहीं अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हमने ये सर्कुलर फ्लो के अंदर एक और सिस्टम ऐड करा हुआ है, बैंक। अब बैंक का क्या रोल है? तो अगर आप देखोगे तो हाउस होल्ड ने सर्विस दी, बदले में इनकम अर्न करी। देन हाउस होल्ड ने गुड्स परचेस करे और बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पे कर दिया। अब बैंक का क्या रोल है? तो एक्चुअल में देखा जाए तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है और बोरिंग्स लैंड करता है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या करेगा? हाउस होल्ड के पास अगर सेविंग है तो ये वो एक्सेप्ट कर लेगा। इंडस्ट्रीज के पास अगर कोई सेविंग है, मतलब फर्म्स के पास अगर कोई सेविंग है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। और टाइमली जब इनको पैसे की रिक्वायरमेंट होगा तो बोरोइंग्स भी देगा इन दोनों को। ठीक है, तो बैंक यहाँ पर सिर्फ दो काम कर रहा है, एक्सेप्टिंग सेविंग्स मतलब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, एंड लैंडिंग लोन्स मतलब बोरोइंग्स प्रोवाइड करना। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर बैंक का रोल इतना ही रहेगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो हमने सर्कुलर फ्लो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
एक सर्कुलर फ्लो जो आपके सामने इमेज दिख रही होगी, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में हमने एक तो ले लिया सर्विसेज और गुड्स का मूवमेंट। आपने सर्विस दी, बदले में पैसा लिया था, तो एक सर्विस का मूवमेंट अलग कर लिया। ऊपर से दूसरा मूवमेंट हमने गुड्स एंड सर्विसेज का अलग कर लिया, गुड्स खरीदे बदले में पे कर दिया। तो ये एक टाइप से देखा जाए तो पूरे सर्कुलर फ्लो के एक फ्लो को हमने काउंट करा है, जिसमें सर्विसेज जा रही है और गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड परचेस कर रहा है। इस फ्लो को बोला जाता है रियल फ्लो। क्या बोलेंगे इसको अपन? रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। तो रियल एंड फिजिकल फ्लो क्या है? तो रियल एंड फिजिकल फ्लो इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है वो रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो है। वेयरएज अगर हम लोग मॉनेटरी वाले एरिया को देखें, तो मॉनेटरी वाला एरिया क्या था कि हाउस होल्ड ने सर्विस दी थी तो बदले में इनकम अर्न करी थी, वहीं हाउस होल्ड ने गुड्स खरीदे थे तो बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पे करा था। तो ये भी एक फ्लो को इंडिकेट कर रहा है, पैसे का आना, पैसे का वापस जाना। तो इस फ्लो को बोला जाता है मनी फ्लो। क्या बोलेंगे इसको अपन? मनी फ्लो, या फिर इसको बोला जाएगा नॉमिनल फ्लो। ठीक है, तो इसको दो नाम से इंडिकेट किया जा सकता है, मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। ऐसे ही हम लोग कंसेप्ट्स और डिस्कस करेंगे, तो आप कंसेप्ट्स के साथ अगर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।